हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ओम स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं बीएस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जो कि आईआईटी मद्रास करा रहा है। इस कोर्स के शुरू हुए वैसे तो 1 साल हो चुका है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, कम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर सही तरीके से अवेलेबल है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना जिसने इस कोर्स को डिजाइन करने में हेल्प किया है, जो टीम है, उस टीम से एक शख्सियत को बुलाया जाए और आपसे रूबरू करा दिया जाए। तो उसके लिए आज मैंने बुलाया है आईआईटी मद्रास के हमारे एक प्रोफेसर जानकी रमन सर को। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो ओम, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया सर, धन्यवाद। बच्चों की सर अक्सर ये क्वेरीज रहेंगी कि ये अभी नया नया कोर्स है, फिर अभी क्या हम इतना दूर रहते हैं भाई आईआईटी मद्रास से, क्या हमें बार बार आईआईटी मद्रास बुलाने वाला है वहाँ पे, या क्या होने वाला है, इसकी सही इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में चलिए सर बैठकर अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सर चलते हैं। सर, बीएस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है और बच्चे के लिए कैसे वो बेनिफिशियल है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, तो पहली बात तो आपने देखा होगा कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 3 सेमीकंडक्टर फैब के बारे में एक अनाउंसमेंट किया था। तो ये एक्चुअली एक नया इरा है इंडिया के लिए, और ये सेमीकंडक्टर बूम और ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की एक बूम में हम वी आर इन दैट फेज नाउ, एंट्री कर रहे हैं। राइट, हम एंट्री करने वाले हैं। तो इस फेज में हम आईआईटी मद्रास में एक नया प्रोग्राम शुरू किया। तो ये बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स करके, तो ये इंडिया में अगर आप देखें तो आईफोन या वो सैमसंग फ़ोन जो भी है वो असेंबल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सब करना है तो उसके लिए बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत है, और ये रेगुलर डिग्री में तो हम पढ़ाते नहीं है, क्योंकि इसके लिए वो उसका अलग फोकस है रेगुलर बी और बीटेक डिग्री में। तो इसकी प्रॉब्लम हमने वी केप्ट इट इन माइंड, और हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि ये बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स करके, जो स्पेसिफिकली ये अलग सा जो मार्केट है, स्किल्स की ज़रूरत है, उसके लिए हम बच्चों को तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे, कोर्सेज देंगे और प्रैक्टिकल स्किल्स भी हम इम्पार्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स अगर देखें तो आप बीएस प्रोग्राम देखें तो 2023 में पिछले साल हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की प्रोग्राम शुरू किया है। लेकिन उससे पहले बीएस इन डेटा साइंस करके एक बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस करके एक प्रोग्राम हमने शुरू किया था 2020 में। वो प्रोग्राम एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल है, और हमको ये कॉन्फिडेंस आया कि इस मोड में, जो हम हाइब्रिड मोड कहते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के वो हाइब्रिड मोड में, उस प्रोग्राम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ये चलने वाला है। और उस कॉन्फिडेंस हमको जब मिला तो हमने नेक्स्ट बिगेस्ट जॉब मार्केट हमने जब देखा तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ही है। तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की प्रोग्राम पिछले साल शुरू किया है। यस सर, और एक्चुअली इसमें सर डिप्लोमा का भी कुछ बीच में कॉन्सेप्ट आता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि स्टेप वाइज कैसे होगा। ठीक है, तो अगर रेगुलर बी और बीटेक डिग्री देखें ना आप, तो 4 साल की डिग्री है, और आपको एक सेमेस्टर में इतने कोर्सेस ख़त्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम एक्चुअली उसको 4 ईयर डिग्री कहते हैं। आपको ये 4 इयर्स में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, 2020 में, तो उसमें एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और वहाँ पे सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। और सेल्फ पेस्ड क्या होता है कि एक स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल और अ स्पोर्ट्समैन, राइट, उनको इतने कोर्सेज एक सेमेस्टर में करना थोड़ा मुश्किल होगा, ओके, एक सेमेस्टर में, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में वो कर सकते हैं। तो सेल्फ पेस्ड का ये मतलब है कि आपको बाकी और कमिटमेंट्स को आप माइंड में रखे, आप इस सेमेस्टर में जितने कोर्सेज आप ख़त्म कर सकते हो उतने कोर्सेज आप ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो हमने ऐसे सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और उसमें एक और बात है, everyone does not have to finish the 4-year degree, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस जो है वो अलग होते हैं।
अलग होते हैं, उनके फिनेंशियल कमिटमेंट्स, उसके फैमिली में जो भी प्रेशर है वो एक एक बच्चे के लिए अलग है। तो वी वांट टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्चुअली पिक अप स्किल्स बट एट द सेम टाइम बी एम्प्लॉयबल एट वेरियस स्टेजेस। तो अगर एक साल, मैं साल की बात नहीं करता हूँ मैं, अगर सर्टन नंबर ऑफ क्रेडिट्स, सर्टन नंबर ऑफ कोर्सेज खत्म किया है तो फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और उसके बाद 2 साल, नॉमिनली 2 साल में जो ख़त्म कर सकते हैं उतने क्रेडिट्स अगर स्टूडेंट ने ख़त्म किया है तो उनको डिप्लोमा मिल जाएगा। और फाइनली अगर 4 वर्ष 4 इयर्स ख़त्म कर दिया तो पूरे BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिग्री दिया जाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रेगुलर बीटेक और बी डिग्री में पहले 2 साल में बहुत थियरी कोर्सेज करते हैं, उनके तो प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट नहीं करते हैं रेगुलर थियरी, क्योंकि वो 4 साल का प्रोग्राम है, उसका एम, उसका मकसद कुछ और है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में अगर आप फाउंडेशन सर्टिफिकेट लेंगे या डिप्लोमा लेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज पैरेलली इम्पार्ट किया जाएगा। तो आप थियरी और प्रैक्टिस कंटिन्यूसली आप पैरेलली करते रहेंगे, और आपको फाउंडेशन सर्टिफिकेट ख़त्म किया तो एक टाइप की जॉब मिलेगी, डिप्लोमा ख़त्म किया तो दूसरे टाइप की जॉब, और अगर आपने वो 4 ईयर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया तो आप रेगुलर बीटेक बी स्टूडेंट्स की टाइप की जो भी जॉब है वो आप ले सकते हैं। यस सर। अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने पूरी डिग्री कंप्लीट कर ली, तो वैसे मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ कि ये डिग्री कितना कठिन होता है। कई बच्चों का सर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन इस तरीके की है कि ऑनलाइन होगा, सस्ता ही होता होगा, मतलब बहुत आसान सा होता होगा, ईजी पीजी होता होगा। उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन हम सर से ले लेते हैं। ठीक है सर, बताइएगा सर। ठीक है, तो एक्चुअली पहली बात ये है कि ये ऑनलाइन डिग्री नहीं है, ओके, ये डिस्टेंस एजुकेशन या करस्पॉन्डेंस की प्रोग्राम नहीं है, ओके, इसको हम हाइब्रिड प्रोग्राम कहते हैं, ओके, ये वेब इनेबल्ड प्रोग्राम है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी लेक्चर्स पढ़ाना है, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और उनको हम यूट्यूब में डालते हैं, और जिनको भी देखना है, स्टूडेंट्स को देखना है, आप लेक्चर्स को देखिए अपने ही टाइम में और असाइनमेंट्स पूरा कीजिए, ओके। लेकिन ये एग्जामिनेशन जो है ये ऑफलाइन होगा। ओह, तो ध्यान देना भाई, पढ़ना आपको ऑनलाइन होगा लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में होगा। ये कतई मत सोचना कि घर पे बैठ के हम देंगे और किसी हिसाब से उसको कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाना पड़ेगा। सर, सेंटर पे जाना पड़ेगा या IIT मद्रास ही जाना पड़ेगा उसके लिए? तो ये बहुत अच्छी सवाल है। तो एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। हमने एक कंपनी के साथ पार्टनर किया है और उनके बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर्स हैं इंडिया में, कुछ 150 के करीब। तो आप विच एवर सिटी यू आर इन, आइदर विलेज और सिटी, आपके सिटी के बगल में जो भी वो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में एक एडिशनल कंपोनेंट है जो डेटा साइंस में नहीं है, वो है लैब कंपोनेंट, लेबोरेटरी कंपोनेंट। तो लेबोरेटरी इवैल्यूएशन के लिए आपको IIT मद्रास हर सेमेस्टर आना पड़ेगा। तो एग्जामिनेशंस के लिए आपको एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन लेबोरेटरी इवैल्यूएशन के लिए आपको IIT मद्रास आना पड़ेगा। ओके, अगले डिफरेंट बैचेस, वी विल कॉल यू इन डिफरेंट बैचेस एंड यू विल कम, एंड आपको चॉइस मिलेगी। सिर्फ ये डेट नहीं है कि आपको दिसंबर 2, 3, 4 वो नहीं है। आपको चॉइस मिलेगा और आप चूज कर सकते हैं। इन दोनों चॉइस में जो भी आपको कंफर्टेबल है आप आ सकते हैं। सर, वो एक्सपेरिमेंट और वो प्रैक्टिकल्स जो होंगे उसको बच्चा कैसे सीखेगा? घर पे बैठ के कैसे सीखेगा? उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं। तो वो कैसे सीखेगा उस चीज़ को? ठीक है, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। मैं 10 साल पहले आप ये वीडियो और ये कैमरा फोटो कैसे लेते हैं? कैमरा से लेते थे, मतलब कैमरा से। क्यों, कितना बड़ा था वो कैमरा? हाँ, बड़े थे वो, बड़े कैमरा था ना, और वो स्टूडियो में जाके ही लेना पड़ता था। हैंडी कैम तो वो इतना बड़ा था। लेकिन आज सारे गैजेट्स आपके फ़ोन में आ गए ना, तो ये हैरान की बात नहीं है कि जो लेबोरेटरी में बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स है, पावर सप्लाईज, ऑसिलोस्कोप्स, सिग्नल जनरेटर्स, ये सब इतनी छोटी हो गई है और एक छोटा सा किट में मिलता है।
ओके। ठीक है, तो ये एक बात है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। ओके, और हमको ये देखना चाहिए कि ये इरा एक्चुअली यूट्यूब की इरा है। यस। बच्चों जितने भी, अगर आपके भी चैनल है, हमारे भी चैनल है यूट्यूब के आसपास हो चुके हैं। हाँ, तो आप यूट्यूब से बहुत कुछ सीखते हैं। तो यूट्यूब में और ये एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए डू इट योरसेल्फ वीडियोस रिलीज करते हैं, लेबोरेटरी के लिए नहीं। तो मैंने अपने आईफोन को रिपेयर किया, स्क्रू एक एक स्क्रू करके निकाल के मैंने जो भी कंपोनेंट है उसको मैंने रिप्लेस किया। कैसे किया, मुझे तो आईफोन की बात ही पता नहीं है ना, लेकिन किसी ने एक वीडियो बनाया, ये डू इट योरसेल्फ वीडियो है। ठीक है, तो उसको मैं देख के स्टेप बाय स्टेप मैं अपने घर में रेप्लिकेट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही हम लेबोरेटरी के लिए वो किट में जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए डू इट योरसेल्फ वीडियो स्टाइल में हम इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं, और वो किट बच्चे को दिया जाता है। हाँ, तो वो किट बच्चों को खरीदना पड़ेगा और वो कंपोनेंट्स भी खरीदना पड़ेगा, और घर में बैठ के आप ब्रेड मोड में असेंबल फॉलो करना। हाँ, वो इंस्ट्रक्शंस जो भी है हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया, डू इट योरसेल्फ वीडियोस। इस वायर को कैसे वो स्ट्रिप करें, वायर को ब्रेड मोड में कैसे डालें, इसकी मेजरमेंट कैसे करें, सब कुछ हमने कर दिया। ठीक है, तो ये डू इट योरसेल्फ वीडियो देख के बहुत बच्चे, अभी एक्चुअली ये लैब चल रहा है। Okay, we have a lab going on right now, and I am the instructor for that. उसमें बहुत सक्सेसफुल है। सर, उसकी कुछ क्लिप्स या वीडियोस मिल सकते हैं, हम इसी वीडियोस के थ्रू बच्चे को थोड़ा दिखा देंगे। Definitely, we will share it with you, और आप you will be surprised at the quality of the experiments that the students are able to produce by sitting at home, right? So, data science program से हमको ये पता चला कि थियरी कोर्सेस हम घर से पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमको ये प्रूफ आ चुका है कि ये लेबोरेटरी कोर्सेज में भी हम घर से कर सकते हैं। और लर्निंग की कोई फर्क नहीं है, लैब से पढ़ते हैं कि आप घर से पढ़ते हैं। तो वी आर एबल टू डू एन इक्वली गुड जॉब इन बोथ प्लेसेस, इन द लेबोरेटरी एंड एट होम। एक्चुअली वो मैं जानना ये चाह रहा था मेनली कि वो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कैसे आएंगे। तो सर ने बता दिया कि वो किट आपको खरीदना पड़ेगा, वो जब आपके पास अवेलेबल होगा तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप चीज़ें सीखेंगे, और उसका एग्ज़ाम जाके आप IIT मद्रास में देंगे, तो उस दौरान उस प्रोसेस में वो सारी बातें आप सीख जाएंगे, है ना सर? यही है कुछ? एब्सोल्युटली परफेक्ट। मेरा एक सवाल ये है कि इस डिग्री को करने के बाद क्या बच्चा IIT मद्रास में जो प्लेसमेंट होता है उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा? मैं बात कर रहा हूँ BS डिग्री, जो कि 4 साल के अंदर कंप्लीट होगी, उसके बाद की बात बताइएगा। हाँ। या ये भी बता दीजिएगा डिप्लोमा के बाद क्या होता है, क्या बच्चे को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था। ओके, तो आई विल सेपरेट दिस इनटू 2 पार्ट्स। ओके, पहली पार्ट जॉब एलिजिबिलिटी के लिए, अगर इनकी स्किल्स डज इट मैच फॉर व्हाट द इंडस्ट्री नीड्स। सो हमने तो पहली बात ये है कि ये इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट IIT मद्रास से आ रहा है, तो इसमें बहुत सोच समझकर हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, और बहुत सारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ हमने ये कोर्स आउटलाइन डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि रेगुलर BTech या BE प्रोग्राम में कहाँ पे गैप्स है, तो हमने बहुत सारे कंपनीज के साथ ये डिस्कस किया। तो बहुत साल से वो कंपनीज हमारे BTech और BE स्टूडेंट्स को रिक्रूट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि ओके, इसकी स्किल बहुत अच्छी है ये थियरी में, लेकिन ये प्रैक्टिकल में थोड़ा कम है, तो उस गैप्स को हमने फिल कर दिया। तो हमने प्रोग्राम ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि जो इंडस्ट्री में जॉब्स है उसके लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी की बात कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन गिव very good guarantee that they are very much employable after doing this program, after diploma, after BS, 4-year degree, all that, right? Now the question is placement support. Yes. तो अगर IIT मद्रास के रेगुलर डिग्री देखें ना आप, जो बच्चे हम 4 साल में BTech करते हैं, तो उनके लिए हम एक प्लेसमेंट सेल है इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं और उससे वो कंपनीज को हम बुलाते हैं और जो भी इंटरव्यू चलता है, लेकिन जॉब गारंटी हम नहीं देते।
हाँ। वो बच्चों की बच्चे बात की कैपेबिलिटी भी रहता है। कैपेबिलिटी यू हैव टू डू वेल डे राइट 1 पे हो सकता है, डे 2 पे हो डे टू सकता है, या वॉट एवर जिस तरीके से भी। हाँ, तो हम कंपनीज को हम बुलाएंगे, हम एनेबल करेंगे। ऐसे ही हम इस प्रोग्राम में भी जो कंपनीज को एनेबल करेंगे डिप्लोमा के बाद या वो 4 ईयर डिग्री के बाद, हम ये प्लेसमेंट्स एनेबल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू करके सिर्फ एक साल हुआ है ना, तो अगर आप डेटा साइंस में देखें तो अभी प्लेसमेंट की बात आ चुकी है ऑलरेडी, और हमारे प्लेसमेंट सेल दे आर ऑलरेडी वर्किंग ओवर टाइम टू गेट कंपनीज, गेट देम जॉब्स, पीपल आर गेटिंग प्लेस्ड राइट, पीपल गेट इंटर्नशिप्स राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइट। सो वो प्लेसमेंट सपोर्ट 100% इज अवेलेबल फ्रॉम IIT मद्रास। जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वो उस तरीके से ही दिया जाएगा जैसा बीटेक में हमें मिलता आया है। सर, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि अभी तो ये डिग्री नई नई लगती है, कुछ 1 साल हुए हैं इसको आए हुए, तो इस पर कितना ट्रस्ट किया जाए और किस भरोसे के साथ इसको ज्वाइन करें? क्या वो कहीं और कोर्स करता रहे तो इसके साथ अलाइन हो? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो फेल हो जाएगा फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा? थोड़ा इसके बारे में और आप डिटेल से बता पाएंगे? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। तो पहली बात यह है कि ये इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट IIT मद्रास से डिज़ाइन किया है, तो हमने बहुत सोच समझ कर ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। और मेनली ये अगर JEE की बात देखें ना, हम 15 लाख बच्चे लिखते हैं, लेकिन सिर्फ 15,000 को एडमिशन मिलती है IIT में, तो सिर्फ 1% एक्चुअली 1% को IIT में एडमिशन मिलता है, तो रिमेनिंग 99% राइट, वी वांट टू रीच आउट टू देम, दैट इज द एम ऑफ IIT मद्रास। तो हमारा सिर्फ यही मकसद है, जितने भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव में बैठे हैं, बहुत दूर से बैठे हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन जो वो ये ऑनलाइन की वो एनवायरनमेंट है, एक्सेस टू यूट्यूब, और वो रीच है, और वो नेटवर्क स्पीड्स भी अगर देखें ना आप 4G में फ़ोन में बहुत आराम से एक यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं ना, तो उससे एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो ये प्रोग्राम इसीलिए डिज़ाइन किया है कि as many people should be able to benefit from quality education coming from IIT Madras. That is point number 1. लेकिन ये प्रोग्राम आसान नहीं है, ठीक है? तो Listen it carefully, please. तो इस प्रोग्राम में एक्चुअली एलिमिनेशन नहीं है। JEE जो है वो एक्चुअली एक एलिमिनेशन एग्जाम है, सिर्फ 15,000 बच्चे अंदर आ सकते हैं, टॉप 15,000 विल कम इन, लेकिन इसमें जितने भी बच्चे पास करते हैं उतने बच्चे आगे जा सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए आप BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्रोग्राम के लिए आपको सिर्फ मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्लास 12 में पास करना पड़ता। अच्छा। और पास किया तो आप इस प्रोग्राम में एक पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द प्रोग्राम। और हम पहले 4 हफ्ते में जो भी मटेरियल है हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? रेगुलर कोर्सेज, जो भी कोर्सेज लेना है वो कोर्सेज हम पढ़ाएंगे आपको, और 4 हफ्ते के बाद एक क्वालिफायर एग्जाम होगा। तो ये क्वालिफायर एग्जाम आपको एग्जाम सेंटर में जाके लिखना पड़ेगा। आपके घर के पास जो भी एग्जाम सेंटर है, आप यू हैव टू ऑप्ट फॉर इट, गो देयर एंड राइट द एग्जाम। और उसमें अगर आप 50% के एक्सेस, मोर देन 50% आपने ले लिया, तो ये प्रोग्राम में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें एलिमिनेशन नहीं है, जितने बच्चे भी जो 50% के ऊपर लेते हैं उतने बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो यही ये ऑनलाइन एजुकेशन की ब्यूटी है, और ऑफलाइन एग्जाम से हम क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। सर, एक इन्फॉर्मेशन और थोड़ी लेनी थी आपसे कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा BS डिग्री कर लेता है तो क्या उसके बाद वो गेट एग्जाम दे सकता है? मास्टर्स कहीं करना चाहता है वो बाहर से जाके, तो क्या वो कर सकता है अब्रॉड से जाके? या जैम एग्जाम होता है, क्या वो ये सब दे सकता है? क्या वो एलिजिबल होगा उस चीज़ के लिए? Okay. This is a very important question, and this is definitely going to be there in every student's mind. तो BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू करके सिर्फ 1 साल हुआ है, तो मैं ऑफ कोर्स गारंटी दे सकता हूँ कि
आप गेट लिख सकते हैं और आपको एडमिशन मिलेगी, ये बात ठीक है। लेकिन अगर हम डेटा साइंस में देखें जो हमने 2020 में शुरू किया, तो अभी 4 साल हुआ है और कई बच्चे एक्चुअली वो 4 साल की डिग्री पूरी की है, ठीक है। तो उनमें से कई बच्चे गेट लिखा है इस बार, अच्छा, ओके। और दे हैव कम इन द टॉप 50, we have about 10 students from our program, right? So GATE, not only are we ensuring that we cover the syllabus that enables you to write GATE, but many of them are even eligible for admissions in the US. So around 800 people have applied for higher education in India and abroad. Many have got admits top universities, say Stanford or MITs in the US. और बहुत सारे बच्चे गेट क्लियर किया है और उनको एडमिशन मिलेगा। ये प्रोग्राम जो BS in इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या BS in डेटा साइंस, इट इज एंडोर्स्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इफ समबडी डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस डिग्री, हम उनको वी विल एक्सप्लेन इट, वी विल राइट लेटर्स, वी विल टेल देम दैट लुक दिस इज अ वेरी वैलिड लेजिटिमेट डिग्री दैट इज कमिंग फ्रॉम IIT मद्रास, और जो भी सपोर्ट चाहिए हम तो करेंगे। और डेटा साइंस में ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये हो रहा है, therefore there is every reason to believe it will happen in the electronic systems degree as well. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स या EC और BS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स में मेजर डिफरेंस क्या दिखता है? Yeah, okay. So again, so this is a very good question, and अगर रेगुलर डिग्री देखें ना, तो एक्चुअली ये if you see the evolution of the student, he comes in after class 12, or she comes in after class 12, after 4 years, okay, you ask the student, when did you start understanding all these practical things around you? Because actually electronic systems is a very practical subject. You know, your mobile, your video, your everything is actually electronics. अगर उनको पूछें कि अब आपको कब एक्चुअली ये रियलाइज हुआ कि ये गैजेट आपको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आपको, तो एक्चुअली वो बताएंगे कि सिर्फ 3 साल के बाद या लास्ट फाइनल सेमेस्टर में ये सब जब प्रोजेक्ट करते हैं ना, तब एक्चुअली उनको पता चलता है कि ये एक्चुअली जो भी हमने पढ़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो बीटेक डिग्री यही है कि बहुत थियोरेटिकल है इनिशियली, और प्रैक्टिकल पार्ट बाद में आता है। इस ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल लैब्स तो होता ही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको एक्चुअली बाद में आपको वो सब रियलाइज होगा। लेकिन ये BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिग्री, क्योंकि ये मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस है ना इसमें, बीटेक में मल्टीपल एग्जिट नहीं है, तो ये अगर आपको डिप्लोमा लेके आपको जॉब मिलना है तो इक्वल प्रैक्टिकल एंड थियरी करना पड़ेगा। तो हमने ऐसे डिजाइन किया है कि ये प्रैक्टिकल और थियरी, यू नो, दे गो टुगेदर all through the 4 years. That is the difference. Therefore, after 2 years, you will still be able to do certain things for a certain set of jobs with the right skills of theory and practice. So that is the main difference between these two things. But most importantly, if you finish the 4-year BS in electronic systems degree, you become an alumni of IIT Madras just like the regular BTech students. ये बच्चे के लिए सर ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो देख लो भैया, जेई के अलावा एक दूसरा ऑप्शन भी आपके पास दिख रहा है। और सही से बोले तो क्वालिफायर एग्जामिनेशन के लिए पहले आपको पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ करके वो आपको अटेम्प्ट करना है, तो शायद वो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ईजी पीजी मान लो, क्योंकि मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर किसी टीचर ने या किसी ने इन्फॉर्मेशन बताई हुई है तो बच्चे यूँ ही लिख देते हैं, बड़ा आसान सा होता होगा, सब लोग कर लेते होंगे। सच्चाई ये है कि आपको मेहनत वहाँ भी करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसके लिए त्याग परित्याग लगता है, तो वहाँ पे भी ये रूल लागू हो रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि BS डिग्री इन डेटा साइंस एंड BS डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बच्चे को क्या सेलेक्ट करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए? बच्चा तो ये कहेगा कि डेटा साइंस तो पुराना चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अभी नया नया है, और हो सकता है कि इसमें ज़्यादा अच्छा हो चुका हो डेटा साइंस में, तो कैसे चुने, उसका क्या आधार होना चाहिए उसका, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, ओके। सो
पहली बात तो मैं आंसर करता हूँ कि हमने डेटा साइंस पहले शुरू क्यों किया। 2020 में पहले डेटा साइंस, बाद में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आया ना। तो सिर्फ यही है कि जॉब मार्केट है ये डेटा साइंस के लिए और बड़ा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है। इंडिया तो ऑलरेडी लीडर्स इन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर सारे एमएनसीज की डिज़ाइन सेंटर्स तो यहीं पे है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड हमने तो क्रैक किया। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सारे जॉब्स, एमएनसीज के जो बहुत सारे कोडिंग जॉब्स है यहाँ इंडिया पे ऑलरेडी है। और इसीलिए हमने पहले डेटा साइंस में एक डिग्री शुरू किया, ठीक है। और ऑफ कोर्स डेटा साइंस में तो लैब्स नहीं है, उसके लिए और प्रिपरेशन चाहिए था। तो हमने उसके बाद जो नेक्स्ट बिगेस्ट जॉब मार्केट है, हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को चुन के हमने शुरू किया। ऑफ कोर्स वो 3 साल में हमने लैब्स के लिए भी जो भी प्रिपरेशन करना था हमने करके ये शुरू किया। दैट इज जस्ट लॉजिस्टिक्स पार्ट ऑफ व्हाई वी स्टार्टेड डेटा साइंस बिफोर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। बट आई विल आस्क यू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो व्हेन डिड यू हियर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स और learning or something like that? Can you remember when was the first time you heard about it? मुझे तो लगता है सर ग्रेजुएशन करते वक्त हमने सुना था इसके। So कब ग्रेजुएट किया आपने? मेरा ग्रेजुएशन 2015 के आसपास का। 2015, ठीक है। और अगर आप 10 साल पीछे, 20 साल पीछे अगर ये सवाल पूछे ना, तो सारे बच्चे कहेंगे कि हमको ये न्यूरल नेटवर्क के बारे में हमको पता था, क्योंकि पिछले 60 साल से ये न्यूरल नेटवर्क्स है। 60-70 years, 6 decades, 7 decades, neural networks, deep learning has been around. Okay, but सिर्फ 2015 में एक बूम हुआ। ये डेटा साइंस और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम सिर्फ 2015 से हुआ था। ये क्यों हुआ? क्योंकि 2015 में एक्चुअली उसके लिए हार्डवेयर मिला। उस टाइम तक वो इतनी बड़ी वर्कलोड्स है ना, उसको रन करने के लिए हार्डवेयर नहीं था। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बैकबोन है। जो भी डेटा साइंस और एआई अभी चल रहा है, उसकी बैकबोन एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में ही है। ठीक है। तो बच्चों को ये ही डिसाइड करना है कि आपको ये सॉफ्टवेयर रन करना है कि आपको ये सॉफ्टवेयर जो रन होता है इसकी हार्डवेयर डिजाइन करना है। ये बात है। लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट आई वुड से दैट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को आपने चूज किया तो आप हार्डवेयर डिजाइन के लिए भी तैयार होंगे, और थोड़ा 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा कोर्सेज कर दिया ना आपने, तो ये सॉफ्टवेयर साइड के लिए भी आप तैयार होंगे। लेकिन डेटा साइंस करके आपको हार्डवेयर में नहीं आ सकते आप। ठीक है। तो आप ही डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स चूज किया तो आप दोनों के लिए आप तैयार होंगे। ठीक है। और अगर आपने हार्डवेयर की डिजाइन देख ली तो ऑटोमेटिकली यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द हार्डवेयर डिजाइन, बिकॉज इट इज you know how difficult it is to design and enjoy it. सर, डिग्री के बारे में हमने पता कर लिया, हमें अब ये जानना है कि इसका फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। Okay, this again is a very critical part of the program. और रेगुलर BE BTech डिग्री से थोड़ा अलग है। तो मैंने पहले बताया कि ये सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम है, कि अगर आपको सिर्फ एक कोर्स you have time only for one course, तो आप एक कोर्स कर सकते हैं और बाद में आप 4 कोर्स कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आपको सिर्फ एक कोर्स करना है तो आप सिर्फ एक कोर्स के लिए पैसा भरना है। ठीक है। तो आपकी एक सेमेस्टर की फीस लॉक्ड नहीं है और 1 ईयर की फीस हमारे पास नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक कोर्स लेना है तो आप एक कोर्स की फीस भर दीजिए और उस कोर्स के लिए आप एग्ज़ाम लिख के आप आगे जाइए। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में 3 एग्जिट पॉइंट है। एक फाउंडेशन सर्टिफिकेट which is approximately 80,000, nearly 1 year. Okay. Other is the diploma, nearly 2.5 lakhs. Okay. After 2 years approximately. Right. And final 4-year degree is nearly 5.8 lakhs. Okay. लेकिन अगर आपके फैमिली इनकम
5 लाख के से कम हो या 1 लाख से कम हो तो आपको ये डिस्काउंट्स या स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी। ओके। तो हमने जो बड़ा सा एक मकसद बताया था ना, हाँ, दिस program should reach maximum number of people. Yes. Right? So financially also we want to help people. If you have income certificates Yes, that show that your family income is less than 1 lakh or 5 lakh, आपको ये डिस्काउंट्स मिल जाएगा। तो जो भी फीस हमने बताया वो जनरल कैटेगरी की फीस है, और जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट डिस्काउंट्स है फॉर अदर कैटेगरीज दे आर एप्लीकेबल इन दिस प्रोग्राम एज वेल। ओके सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि इस डिग्री में चले तो जाएंगे, क्या हमें फेस्ट में जाने का मौका मिलेगा? क्या इंस्टीट्यूट हमारे लिए कोई फेस्ट वगैरह करवाएगा? Most definitely, because the most interesting part of college life is actually the fest and actually mingling with your friends. तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हम ये सारंग और शास्त्रा जो भी प्रोग्राम्स है वो जनवरी में होता है। BS डिग्री के लिए डेटा साइंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए हम पैराडॉक्स करके एक प्रोग्राम करते हैं। अच्छा। In the month of May, so students come in thousands to IIT Madras. You stay in the hostel, you take part in all the events, music, dance, technical shows, everything, and then you go back. So you have the life of the regular campus student is also made available to the BS students in this program. Okay. तो बच्चों ये आप पर है कि आपको क्या डिसाइड करना है और किस तरीके से क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। बहुत अच्छे तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन शायद बच्चों तक अब पहुंच पाएगी, क्योंकि सर इंटरनेट पे बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई भी कोरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी में आके कोई जवाब दे रहा है, तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती। इसलिए हमने सोचा कि किसी ऐसे शख्स से बात किया जाए जिसने खुद इसके डिज़ाइन होने में अपना योगदान दिया है या उससे पूरे प्रोसेस का हिस्सा रह चुके होंगे। सर शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू।